हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, देखिए, दुष्टों की निंदा बड़ी दुखदायी होती है। बताया है कि दुष्टों के साथ यदि आप उपकार करोगे, दुष्टों का उपकार करने का जो फल है वो बड़ा बुरा होता है। इसलिए दुष्टों के साथ कभी उपकार नहीं करना चाहिए। तो आज का मुख्य प्रसंग है कि दुष्टों के साथ उपकार करने का फल बुरा होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण नहीं, दो नहीं, 4 उदाहरण देकर बताऊंगा कि किस प्रकार किसने किसके साथ अच्छा किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला। तो देखिए, बताया है कि खल उपकार विकार फल, तुलसी जान जहान, ओ मेढुक मरकट बनिक बक, कथा सत्य उपखान, सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों, खल उपकार विकार फल। खल कहते हैं दुष्ट। दुष्टों के साथ उपकार माने भलाई का कार्य करना। तो विकार, उसका फल जो है विकार के रूप में अर्थात खराब मिलता है। कहने का मतलब है फल उसका बुरा। खल उपकार, खल माने दुष्ट व्यक्ति का, उपकार माने भला करोगे तो फल उसका विकार के रूप में प्राप्त होगा। इस बात को तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। इसके लिए आपको मैं सत्योपाख्यान नाम का जो ग्रंथ है उसमें एक मैं आपको 4 बातें बताता हूँ कि मेढक, बंदर और बनिया माने बड़िक और बगुले की कथाएं इस बात का प्रमाण है। सत्योपाख्यान नामक सत्योपाख्यान एक ग्रंथ है। इसमें ये बात बताई गई है कि दुष्टों के साथ उपकार करने का फल जो है बुरा होता है। तो देखिए सज्जनों, एक मैं मेढक की कथा के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक मेढक ने सोचा कि मैं अपने सभी जितने भी मेरे विरोधी कुटुंबी हैं, परिवार वाले जो मेरा विरोधी हैं, सब लोग, इनको मैं जो है मरवा दूं। तो ऐसा सोचकर उसने उनको नाश कराने के लिए और एक सांप को बुला लिया कि चलो सांप को बुला करके मैं इनको नष्ट करवा दूं। तो सज्जनों, उसने सोचा कि जब सांप को पेट भर भोजन मिल जाएगा ना तो वह मेरा उपकार मानेगा, क्योंकि मैंने उसको भोजन दिया, उसका पेट भरा, तो मुझको अच्छा मेरे लिए सम्मान देगा और मेरा उपकार मानेगा। लेकिन सज्जनों, और दूसरी बात क्या होगा कि मेरे जो विरोधी हैं, जो मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनका नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने एक सांप को बुलाया। सांप ने आया महाराज, और उसके जितने भी सभी कुटुंबी थे, क्यों उसका तो काम है खाना, सबको नष्ट कर दिया, सबको खा लिया। और उसके बाद वो सर्प उस मेढक को भी खाने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे तैसे उसने भागकर वहाँ से अपनी जान बचाई, क्योंकि सर्प ने ज़्यादा मेढक खा लिए थे तो उसको ज़्यादा भजने में असमर्थ था। तो इसलिए सज्जनों, इस कथा से आपको और हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे को नष्ट कराने के लिए और किसी दूसरे को बुलाएं जो कि हमारा दुश्मन है, वो हमने अपनों को ही नष्ट करवाना चाहा, लेकिन आप भूल गए कि आप जिसके ऊपर उपकार कर रहे हो तो आपका भी तो उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। इसलिए सज्जनों, इसको कभी तो भूल करके भी मत सोचना, क्योंकि दुष्टों के साथ सर्प एक दुष्ट जीव है। इसके साथ आप कितना भी भला कर लो लेकिन वो आपको छोड़ेगा
नहीं, ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं। दुष्टों के प्रति आप कितना भी भलमनसाहत का व्यवहार करो, बड़ी सच्चाई का व्यवहार करो, ईमानदारी, उनको खूब खिला पिलाओ, लेकिन जब तक खिलाते पिलाते रहोगे तब तक तो वो आपका गुण गाते रहेंगे। और पूरी साल खिलाया और एक दिन मना कर दिया तो पूरी साल का खिलाया पिलाया सब गुड़ गोबर फिर आपके दुश्मन हो गए तैयार। तो सज्जनों, ये देखिए, एक कथा है। दूसरी कथा बताता हूँ कि एक बंदर की और मगर की बड़ी दोस्ती थी आपस में सज्जनों। तो बंदर क्या करता था, उसका जो दोस्त था मगर, उसको जंगल से ला करके बड़े सुंदर मीठे मीठे फल खिलाता था। तो एक दिन की बात है कि मगर जो है अपनी स्त्री के कहने से बंदर को पीठ पर चढ़ाकर और पानी में ले आया, क्योंकि उसकी स्त्री ने जो कहा था कि देख मगर से कि जो बंदर तुमको इतने फल लाकर देता है, जो इसमें इतने फल खाता है मीठे, तो इसका कलेजा सुंदर मीठा होगा। कलेजा तो और जब जो रोज़ खाता है तो उसका मीठा होगा। तो उसकी पत्नी ने मगर से कहा था कि तुम उनको यहाँ पे ले आओ, क्योंकि उनका उद्देश्य था उसका कलेजा खाना। लेकिन पानी में ले आया महाराज और उसका कलेजा निकालने का उसने कहा कि देख भाई, जब तुम डेली इतने मीठे फल खाते हो तो तुम्हारा कलेजा मीठा होगा। सज्जनों, जबकि वही बंदर उस मगर को प्रतिदिन मीठे फल खिलाता था, लेकिन देखिए उसका परिणाम क्या कि वो उसका कलेजा निकालने के लिए तैयार। लेकिन बंदर बुद्धिमान था, चालाक जीव है महाराज। उसने कहा अरे यार मित्र, तुमने ये गलत काम कर दिया। अरे तुम नदी के उस पार से आए थे ना, तब मुझसे इस बात को कह देते कि कलेजे की ज़रूरत है, मैंने आपकी पत्नी को, मेरी भाभी को, तो मैं उसको रख कर नहीं आता। अरे कलेजे को तो मैं घर पर ही रखे आया हूँ, उधर उस पार रखा हुआ है मेरी उसमें बिल में पेड़ पर। तो मगर बोला तो ठीक है चलो चलती है। तो सज्जनों, मगर ने उसको फिर से पीठ पर बिठाया और उसे इस पार ले आया। तो बंदर ने पानी से कूद करके अपनी जान बचाई और उससे कहा करे मूर्ख, अरे कलेजा तो हृदय में होता है, दिल कहती है, तू तो बड़ा। तो देखिए उसने कितना भला किया, लेकिन फिर भी उसके साथ तो आप कितना भी उपकार कर लो, लेकिन आप महाराज अछूते नहीं रह सकते हो, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, वो तो अपना काम करके रहेगा। सर्प को कितना भी दूध पिला लो महाराज, लेकिन जहर ही बनेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। तीसरी बात, एक बनिया की जो है एक राजा से बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ संबंध, बहुत ही दांत काटी रोटी थी। राजा को किसी मंत्र सिद्धि के लिए एक स्त्री की पूजा करनी थी। राजा को किसी ने बताया कोई मंत्र सिद्ध करना था, तो कोई स्त्री की जरूरत पड़ गई उनको। तो राजा ने इसके लिए उस बनिए से कहा कि वह अपनी स्त्री को ले आए। उसकी स्त्री को मांग लिया कि तुम अपनी स्त्री को ले आओ और मुझे पूजा करनी है, अपना मंत्र सिद्ध करना है। तो उस बनिया, अब राजा की बात पर तो भरोसा करना पड़ेगा, राजा है। तो उस बनिया ने विश्वास करके और स्त्री को राजा के महल में भेज दिया सज्जनों। तो इसका देखिए, अब मंत्र सिद्धि के नाम पर बुलाई और परम मित्र, दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे राजा और बनिया, लेकिन राजा के मन में पाप आ गया और उसने उस स्त्री पर जो बलात्कार कर दिया। तो सज्जनों, बनिया को जब पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ और बड़ा दुख पहुंचा कि देखिए मित्रता में और इतना जो है अधर्म का काम करना, तो ये मित्र से धोखा देना ये अच्छी बात नहीं है। जबकि एक खास मित्र थे, लेकिन सज्जनों कहने का मतलब है आप चाहे कितना भी, तो वो बनिया ने राजा के लिए कितना व्यापार में लाभ कमाता था, सब करता, मित्रता थी, लेकिन उसके साथ क्या बर्ताव हुआ, किसे कहते हैं धोखा। तो दुष्ट पर कभी विश्वास नहीं करना। एक ऐसी प्रकार एक और बात है कि एक बगुला था महाराज, उस बगुले ने किसी आदमी को बताया कि देख भाई कि वो उसको प्रतिदिन जो है दाना माने डाल देता खाने पीने के लिए। तो बगुला प्रसन्न हो गया, उसने कहा देख भाई मैंने देखा है एक जगह धन का खजाना गड़ा हुआ है।
तो उसने उसको खजाना बताया, लेकिन उसने उसको बताया है उपकार तो नहीं माना उसका मुझको, लेकिन उसको मार दिया, उल्टा उसी को मार डाला, क्योंकि उसके मन में भी कोई पाप चल रहा था। तो सज्जनों, बात आई कि खल उपकार विकार फल, तुलसी जान जहान और मेढक मरकट बनिक बक, कथा सत्य उपखान। इन्होंने बातें सब सच्ची सच्ची बताई, लेकिन परिणाम क्या निकला। इसलिए सज्जनों, ध्यान दीजिए कि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। वो कहती है ना कि चोर चोरी छोड़ देगा, लेकिन अपनी हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता महाराज। और ये तो सरल वक्र गति पंचग्रह, चपर न चित बत काओ सीताराम।